गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप लोग के? कैसे हो भाई? तंदुरुस्त दुरुस्त एकदम मुर्गे की तरह। बेटा मेरे मुर्गो, क्या हाल है? डिड यू मिस मी? डिड यू मिस मी नॉट? डिड यू मिस मी? डिड यू मिस मी नॉट? कैसे हो भाई? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? तो भाई मैं तो ऑलरेडी आधे घंटे से स्टूडियो में था। आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम बना रहा था, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सो दैट अपना थोड़ा सा टाइम बच जाए, है ना बच्चों? तो यार आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के लेक्चर में आपको पता लगने वाला है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे। चलिए 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 चलिए, वापस आ गया हूं बच्चों, एकदम रिफ्रेश। अब एकदम खटाखट फटाफट क्लास लेनी है ना? बिल्कुल। क्या है ना, सबकी बैटरी डाउन होती है, हमारी भी हो गई, तो हमने बोला क्या करें क्या करें, रिचार्ज तो करना पड़ेगा, अभी कोर्स करवाना है, तो हम चले गए 2 दिन की छुट्टी पर, है ना? बढ़िया, मस्त रिफ्रेश होके वापस आ गए। ठीक है, बड़े होंगे तो समझोगे कि भाई टाइम टाइम पे रिफ्रेशमेंट आपको मिलता रहना चाहिए, है ना? अभी लेकिन पढ़ाई करो, ये नहीं कि पढ़ाई करके बस सर अब तो देखेगा अगले साल हम समझेगा क्या करना है, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं सर 1 साल के, उसके बाद समझेगा क्या करना है, नीट देखते हैं अगले साल, देखते हैं करते हैं कुछ। चलिए 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 बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का फटाक से आपको रिवीजन करवा देता हूं। वेरियस फोर्सेस इन नेचर देखा था अपन ने। सबसे पहले अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, जो कि mg हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, लेकिन आप अर्थ के एकदम नजदीक रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसलिए आप उसको नीचे की तरफ लगा देते हैं। उसके बाद बच्चों अपन ने नॉर्मल रिएक्शन देखा था, जो कि परपेंडिकुलर एंड पुशिंग टू द सरफेस लग रहा है। जिस भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बनाना था उसके परपेंडिकुलर और पुशिंग बनाना था। ठीक है। तीसरा अपन ने देखा था बच्चों टेंशन फोर्स, जो कि हमेशा पुलिंग नेचर का लग रहा था। कैसा? पुलिंग नेचर का लग रहा था, बिकॉज वो रस्सी को तान के रखता था, इसलिए उसको कहते थे पुलिंग नेचर का टेंशन हो रहा है। और बच्चों फोर्थ आपने देखा था स्प्रिंग फोर्स, दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। अगर आपको याद हो तो माइनस साइन क्यों लगाया था? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा जिस भी डायरेक्शन में स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अगर आप स्प्रिंग को खींचते थे तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था, और अगर आप स्प्रिंग को दबाते थे तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, बताई थी और दिखाई थी, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि भाई ये पढ़कर आना, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है एनएलएम में। तो चलिए बिना कोई देरी किए बच्चों पार्टी हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सुप्रसिद्ध लेक्चर, और इसमें अपन बच्चों देखने वाले हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बेटा? लिखा हुआ है आपके सामने, इट इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट हैज बीन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी पे, उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। अभी सुनो मेरी बात, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो शायद ही आपको कोई बता दे। हालांकि आप लोग बच्चों क्या करते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगा देते हो, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा, मैं भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा सीधा, लेकिन ध्यान रखना है अगर कभी पूछ लिया तो हिंदी में लिख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम इज मेड फॉर अ पॉइंट मास। फ्री बॉडी डायग्राम जिसका भी बना रहे हो बच्चों, वो पॉइंट मास होना चाहिए। एफबीडी is always made for a point mass। फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा किसके लिए बनाया जाता है? फटाक से बताइए बच्चों। फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा 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 पॉइंट मास के लिए बनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि अपन भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे,
लेकिन कभी कोई अच्छी बुक पढ़ोगे, अगर आपको सौजन्य मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम एक पॉइंट मास के लिए बनाया जाता है। और पॉइंट मास क्या होता है आप जानते हैं, हमेशा कार रोड के लिए पॉइंट मास हो जाती है, धरती ब्रह्मांड के लिए पॉइंट मास हो जाती है, आप धरती के लिए पॉइंट मास हो जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बताया था और दिखाया था। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट सर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कैसे है उसके बारे में ये 3 स्टेप्स आपको बच्चों ध्यान रखनी है। पहली स्टेप बोलेगी, जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको आइसोलेट कर दो सिस्टम से। सुन लो आराम से, पहले प्रोसीजर सुनो, उसके बाद सिखा देंगे। जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको सिस्टम से आइसोलेट करो और नीचे की तरफ आप हमेशा उसका वेट लगा दो। आइसोलेट यानी कि मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसको उठा के यहां पर बना दो और नीचे की तरफ सबसे पहले क्या कर दो बच्चा पार्टी, वेट लगा दो, पहली फुर्सत में लगा दो। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां वहां परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। ठीक है सर, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का आप क्या लगा दोगे, नॉर्मल रिएक्शन। और उसके बाद अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन लगा दो, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगा दो। एज सिंपल एज दिस। फिर से रिपीट करता हूं, कोई सी बुक नहीं करनी है फिजिक्स के लिए, मैंने कहा ना, कोई बुक नहीं करनी है, नोट्स कर ले, मॉड्यूल कर ले, डीपीपी कर ले, पीपाईक्यू कर ले, मोर देन एनफ है। अब सुन, फोकट की बात नहीं, यहां सुन, करेंगे लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, दबा के करेंगे। फिर से सुनो, जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको पहले आइसोलेट करो, उठा के अलग कर दो। आइसोलेट करते ही नीचे की तरफ वेट लगा दो। और बच्चों जैसे ही नीचे की तरफ वेट लगा दिया, अब देखो कि कांटेक्ट सरफेस कहां कहां पर है। जहां जहां कांटेक्ट सरफेस है वहां वहां परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का क्या लगा दो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। अगर सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग है तो टेंशन लगा देना, और सिस्टम के अंदर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगा देना। एज सिंपल एज दिस। आइए एक छोटा सा बस एक ही एग्जांपल करेंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने, उन सबके फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही सॉल्व होंगे, तो वहां वैसे भी 10-12 हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है भाई। जैसा कि अरेंजमेंट आपको देकर रखा हुआ है बच्चों आप लोग की आंखों के सामने, यहां पर आपको 2 मासेस दिख रहे हैं। लेट से ये है आपका मास m1 और ये है आपका मास m2। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। इस पर्टिकुलर सिस्टम का ये एक जार है, इस जार के अंदर बच्चों 2 मास रखे हुए हैं। ठीक है सर, तो इनका एफबीडी कैसे बनेगा, बहुत अच्छे से देखिए। आपको जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी का फुल फॉर्म बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम आहे। बच्चों आपको जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का है उसको सबसे पहले आइसोलेट करो। यहां पे 2 मासेस हैं, एक मास ये दिख रहा है बच्चों छोटू वाला, हाँ या ना, और एक मास ये दिख रहा है बच्चों बड़ू वाला। हाँ जी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ जी सर। आइए पहले छोटू वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते फिर समझेंगे। छोटू वाला M2 है, जैसे ही M2 को आइसोलेट करो, अलग करो, इसके सेंटर से नीचे की तरफ बच्चा पार्टी एक M2G का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ। बेटा ये M2G का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, एक बात बताइए, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के ऊपर बनेगा, हाँ या ना, अर्थ के सेंटर पे, याद आया, हाँ जी सर। तो इसके ऊपर जो लग रहा है आपका M2G लग रहा है। अगर बड़े वाले का बनाना हो तो बच्चों इसके सेंटर से हमेशा कहां से लगेगा, सेंटर से लगेगा, M1G लगा दो, क्या दिक्कत। हालांकि क्या बोल रहा, हाँ चलिए, हालांकि आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं, आपको M2 पॉइंट मास बनाना था, M1 पॉइंट मास बनाना था, लेकिन आपकी हमेशा पॉइंट मास के लिए बनाए जाते हैं, यह बात ध्यान रखना है। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना। पहली स्टेप हो गई आइसोलेट, यानी उठा के अलग करो और वेट लगा दो, बात खत्म। अब देखो कांटेक्ट कहां कहां पर हो रहा है। बेटा एक बात बताओ, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या ना, हाँ जी सर, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है। जहां पर भी कांटेक्ट होगा परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। लाइट से मैंने इसका नाम N1 दिया, दोनों N1 होंगी, हाँ जी। बेटा यहां पर भी देखो 2 के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, मैं बता रहा हूं, अभी सिर्फ बना दे रहा हूं, असली उसके ऊपर बनेगा। लेट से इसको N2 दिया मैंने नाम। क्या यहां पर भी कांटेक्ट हो रहा है, हाँ जी सर, यहां पर भी कांटेक्ट हो रहा है। लेट से इसको
N3 नाम दिया। क्या यहां पर भी कांटेक्ट हो रहा है? जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन आएगी या नहीं आएगी? आप बता दो। जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन आएगी आएगी आएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखो M2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक तो लग रही है N1 परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की। देख परपेंडिकुलर एंड पुशिंग नेचर की, क्या ये N1 लगेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की। बेटा इस सरफेस के ऊपर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया पुशिंग। हाँ जी सर, एक तो ये लग रही है। बेटा परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की एक N2 भी लग रही है या नहीं लग रही है? N2 हाँ या ना? देखो देखो देखो, परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की, परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की एक कहां लग रही है सर? N2 ये लग रही है। क्या N2 का एक्शन रिएक्शन पेयर M1 के ऊपर लग रहा है? हाँ जी सर, N2 का एक्शन रिएक्शन पेयर M1 के ऊपर भी लग रहा है। बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे से देख। M1 के ऊपर परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की एक ये लग रही है या नहीं लग रही है? इसको क्या नाम दिया? N3 नाम दिया या नहीं दिया? हाँ जी सर। एक और लग रही है परपेंडिकुलर और पुशिंग, परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की N4। बच्चों ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर N4। आप बताइए इसके अलावा और कोई फोर्स दिख रहा? सर इसका एक्शन रिएक्शन पेयर कहां है? जार के ऊपर लग रहा है। सर N3 का एक्शन रिएक्शन पेयर कहां है? जार के ऊपर लग रहा है। N4 का एक्शन रिएक्शन पेयर कहां है? जार के ऊपर लग रहा है। उसका मैंने नहीं बनाया। बताओ 100% एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? बच्चों आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन एक छोटा सा, मैं ना बीच बीच में चिप्स खाता रहूंगा क्योंकि सवेरे से खाना खाया नहीं है। सुबह फ्लाइट में था, फ्लाइट लेट हो गई और फिर उसके बाद क्लास ली रुद्रा की, घर जाके लिटरली सो गया, इतना थका हुआ था। सवेरे 4 बजे का उठा हुआ था, बिना घर गए सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आ गया। फिर उसके बाद जो हुआ, चालू ठीक है ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर जाके सो गया। रुद्रा की क्लास लेने के बाद फिर आप लोगों के समक्ष यहाँ पर आया हूँ नहा धो के अभी, बढ़िया। लेकिन सवेरे से कुछ खाया नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ हा 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 हा, आ हा हा, आ हा, क्या बात है। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। आइए, क्लियर क्लियर क्लियर। आओ बेटा अब आराम से करेंगे। बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहा जाता है जब नेट फोर्स 0 होता है। सुन लो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना। तो अगर बच्चों किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो पर्टिकुलर सिस्टम कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम में। वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या कहलाएगा बच्चों? आपका इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब अगर फोर्स 0 है, मास तो नॉन जीरो होगा, हाँ या ना? इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। अब यहां से 2 कंडीशंस निकलती हैं जनाब। पहली कंडीशन, अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो आपकी जो वेलोसिटी 0 थी वो 0 ही रहेगी, यानी इनिशियली अगर आप रेस्ट पर हो तो आप रेस्ट पर ही रहोगे। और बच्चों अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगी? कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? बच्चों जो आपका फोर्स रहता है
ये किसी भी डायरेक्शन में जीरो हो सकता है। सर कहने का मतलब क्या है, सुनो, अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है तो आपका एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो होगा, आपका वाई डायरेक्शन का भी नेट फोर्स जीरो होगा, और आपका बच्चों जेड डायरेक्शन का भी नेट फोर्स जीरो होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर नेट फोर्स आपका जीरो हो रहा है तो बच्चों ना ही एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, ना ही वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, और ना ही जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा होगा। कोई भी फोर्स कहीं नहीं लग रहा होगा। अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है, ये बात आपको अपने दिमाग में घुसा लो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हो गया, यानी उसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के फॉर्म में लग सकता है। वो एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड आपका जीरो होना चाहिए। क्या ये बात आपके क्लियर है? हाँ या ना? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, राइट? मैं लिख दे रहा हूं, दीज आर, क्या लिखने की जरूरत है, वो तो आपको वैसे भी समझ आता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। आइए बच्चों लामीज थ्योरम की बात करता हूं। लेट्स से तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अब आप बताइए कॉन्करेंट वेक्टर कौन से होते हैं? जो कि एक पॉइंट से निकल रहे होते हैं या एक पॉइंट से निकलते हुए दिखते हैं, उनको मैं कॉन्करेंट फोर्सेस कहता हूं या कॉन्करेंट वेक्टर कहता हूं। हाँ या ना? वेक्टर क्लास 1 टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको बताया था कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं। ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट से निकल रहे हैं या एक पॉइंट से निकलते हुए दिख रहे हो, उनको कहा जाता है, जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है, उनको कहा जाता है कॉन्करेंट वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर तीन कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं तो कॉन्करेंट फोर्स का मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं। तो लेट्स से बच्चों ये लग रहा है आपका F1 इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ये लग रहा है आपका F2, और ये लग रहा है बच्चों आपका F3 एक ही पॉइंट के ऊपर। लेट्स से ये वाला एंगल आपका अल्फा है, लेट्स से ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है, और ये वाला एंगल आपका गामा है। और बच्चों आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। योर पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चों? आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। बच्चों एक मिनट देंगे मेरे को? जस्ट अ सेकेंड, NLM 4 ब्लैंक। एक्चुअली ये बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े, अच्छा कहाँ याद आ गया मेरे पास। जस्ट अ सेकेंड, NLM 4 ब्लैंक, इसको करो सेव। ठीक है, अभी ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ चलिए नाउ। तो बच्चों एज पर लामीज थ्योरम या साइन लॉ, इट्स अ लॉ, तो आपको मानना पड़ेगा। क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 डिवाइडेड बाय F1 के अपोजिट वाला एंगल दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 डिवाइडेड बाय F2 के अपोजिट वाला एंगल दैट इज साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3 और F3 के अपोजिट वाला एंगल दैट इज साइन गामा। इनका रेशो बच्चों हमेशा सेम होगा, याद करिए। इनका रेशो हमेशा सेम होता है। इट्स अ लॉ, इसका प्रूफ आपको नहीं देखना, इट्स अ मैथमेटिकल लॉ, इसका प्रूफ आपको नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस याद रखना है कैसे? F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन, F2 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन, F3 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन होता है। क्या ये बात आपके याद रहेगी? हाँ या ना?
आज ही रहेगी या नहीं रहेगी, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, स्मार्ट बॉय। ऐसा तो नहीं ना बेटा मैं चिप्स खा रहा हूं तो आपके मुंह में पानी आए, सर मैं आता हूं थोड़ा सा खाना खा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं भूखा हूं वाकई, इतना एनर्जी लगती है क्लास लेने में, ऊपर से कुछ खाया नहीं है। ठीक है, नहा धो के सीधा आ गया, सो गया था एकदम घोड़ा बेच के, बहुत थका हुआ था बहुत ज्यादा। आज चाहता तो रुद्रा की क्लास कैंसिल हो जाती, बट द थिंग इज अगर मैं आज क्लास कैंसिल कर देता ना तो एक जो एग्जाम्पल हम जो हमेशा बोलते हैं कि टीचर हमेशा हार्डवर्क करता है स्टूडेंट के लिए, वो एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाता। मेरी फ्लाइट डिले हुई, मैं दिल्ली लैंड किया हूँ 11:50 पे दिल्ली एयरपोर्ट पे। वहां से नोएडा 1.5 घंटे का रास्ता होता है। समा हुआ मैंने टू बुक का कैब और मेट्रो का कॉम्बिनेशन करके मैं यहाँ पे 1 घंटे में आ गया और सीधा आके क्लास ले ली, बिकॉज मैंने पीपीटी फ्लाइट में बैठे बैठे बना ली थी। अब पीपीटी फ्लाइट में बैठे बैठे बना ली, मेल सुबह ही कर दी थी, तो क्या हुआ उससे टाइम बैलेंस हो गया और आके सीधे क्लास ली। अगर आप आज रुद्रा वाली क्लास का वो देखेंगे ना तो मेरे पूरे बाल लाल ऐसे हो रखे हैं, मतलब हालत ही खराब थी बहुत ज्यादा। फिर घर गया, नहाया धोया, सो गया बढ़िया, थोड़ा सा रिचार्ज हुआ, रिफ्रेश हुआ, अब आया हूं मैं आप लोगों के सामने। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बेसिक ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आपका 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। अबे बोलती है मैं तो नूडल्स खा रही हूँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा कुछ, नहीं 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 नहीं। चलिए एक एक करके बच्चों समझते हैं। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको एक 2 kg का ब्लॉक देके रखा हुआ है जो कि रेस्ट की कंडीशन में है। 2 kg का ब्लॉक एक आपको देके रखा है जो कि रेस्ट की कंडीशन में। इसका आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। क्या होगा देखो, सुनो सुनो सुनो, ये रेस्ट पर है, क्या ये चल रहा है? नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं चल रहा, ना ही ऊपर नीचे, ना ही आगे पीछे, ना ही अंदर बाहर। यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि फोर्स आ जाता तो एक्सेलरेशन आ जाता, और एक्सेलरेशन आ जाता तो आप बताइए मूवमेंट सिस्टम के अंदर आ जाता या नहीं आ जाता, हाँ या ना? सर बात तो एकदम चौखी है। तो बच्चों ब्लॉक का बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। सुनो 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 सुनो, आराम से आराम से। मैंने कहा ब्लॉक का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बेटा? जैसे ही ब्लॉक को करो आइसोलेट, ब्लॉक को आइसोलेट करोगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। और बच्चों और परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का एक ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। लेकिन मैं फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं तो इसको ऊपर बना दूंगा तो किसी को दिक्कत होगी क्या? बेसिक 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 क्या बोला मैंने लाला? मैंने कहा ये तो वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। मैं फोर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं तो इसको ऊपर लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पैदा है। ध्यान रहेगा? हाँ जी सर। तो बेटा आप बताओ मेरे को इसका वेट कितना लग रहा है? सर 2 mg, 2 × 10 का वेट नीचे की तरफ लग रहा है न्यूटन में, ऊपर की तरफ इसकी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। आप बताओ क्या ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं। क्या ये आगे पीछे जा रहा है? नहीं। हालांकि आगे पीछे नहीं जा रहा, कोई फोर्स नहीं दिख रहा, जितने भी फोर्स है वाई डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं नेट फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन 0 होगा, हाँ या ना? तो नीचे वाला अगर पॉजिटिव तो ऊपर वाला नेगेटिव, और ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। जो भी हो बच्चों, ऊपर की तरफ n लग रहा है, नीचे की तरफ 20 लग रहा है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप बताइए मेरे को नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना में जवाब देंगे बस। कोई दिक्कत? क्यों करा मैंने ऐसा? अगर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स
ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर में होगा। इस पेन को मैं खींच रहा हूं, ये पेन कहीं नहीं जा रहा, यानी ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स होगा। देखो तभी अपनी जगह पर है। अगर ऊपर का फोर्स बढ़ा दूंगा तो पेन ऊपर चला जाएगा। मूवमेंट नहीं है ब्लॉक के अंदर, यह बात आपको ध्यान रखनी है। पहले यह बताइए 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? बच्चों ये डायग्राम आपको गिवन है, ये डायग्राम। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आपको हर एक स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, कितनी होगी, कितनी होगी। सोचो, लेट्स से हर एक स्ट्रिंग में अगर आपको टेंशन बतानी है तो देखना बच्चे, बहुत आराम से देखो। फॉर ब्लॉक, बच्चों ब्लॉक के लिए बात करता हूं, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, आराम से एकदम, कोई जल्दी नहीं है। देखो ब्लॉक को बनाओ, जिसकी बात कर रहे हैं उसका एफबीडी पेल दो। ब्लॉक को देखो, सबसे पहले ब्लॉक को देखो। बच्चों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक बात बताओ, नीचे की तरफ 100 न्यूटन का वेट लगा दूं, 100 न्यूटन का वेट लगा दूं नीचे की अरे ब्लॉक का वेट, ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक को देखेंगे, ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को देखना है और किसी को नहीं देखना। आइसोलेट कर दो उसको दुनिया से हटाकर, ठीक है सर। 100 न्यूटन नीचे की तरफ। बेटा ब्लॉक के ऊपर क्या पुलिंग नेचर की एक टेंशन आ रही होगी, हां या ना? इसको T1 बोल दूं। ब्लॉक के ऊपर पुलिंग नेचर की एक टेंशन आ रही होगी T1, और आपको पता है ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी ये कहीं नहीं जा रहा ना, लटका हुआ है, यानी ऊपर लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स होंगे, सिंस समेशन ऑफ y डायरेक्शन ऑन ब्लॉक इज 0। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से बच्चे T1 की वैल्यू कितनी आएगी, कहो हाँ। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से उस लेवल पे लेकर जाऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से उस लेवल पे लेकर जाऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ब्लॉक की बात हो गई, हाँ जी सर ब्लॉक की बात हो गई। लेट्स से यहां पर कुछ टेंशन आ रही है, इसमें T2 और इसमें कोई टेंशन आ रही है T3, और ये वाला पॉइंट में ले रहा हूं, सुनना ठीक है। T1 आ गई आपके पास, हाँ जी सर आ गई। अब देखो लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं पॉइंट C दे रहा हूं, सिंस फॉर पॉइंट, बहुत अच्छे से देख, समझ और सीख, ये है पॉइंट C। नीचे की तरफ T1 लगेगा पुलिंग नेचर का, हाँ या ना? अरे सर कैसे लगेगा, T1 तो ऐसा लग रहा है, अबे ढोर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पुलिंग नेचर की टेंशन T1 इस तरफ आएगा तभी तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, T1 इस तरफ आया, बहुत बढ़िया। बेटा इधर पे क्या है आपका, सर ये है हमारा T2, और ये क्या है आपका जनाब, ये क्या है, बना लो पहले तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छे से बनाएंगे ना। ये क्या है जनाब आपका, सर ये है हमारा T3। सारी चीजें बना ली, हाँ जी सर बना ली। अच्छा एक बात बताओ, सोचो ये पूरा 180 डिग्री, ये वाला पूरा कितना 180 डिग्री, हाँ जी सर। बेटा ये हो गया 53, ये हो गया 37, ये बीच में बचा कुछ 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? 90, 53, 37 जोड़ 180 हुआ या नहीं हुआ? यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, हाँ या ना? ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा,
हाँ या ना? बात तो सर एकदम चौकी कही आपने। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। ये 37 डिग्री है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? T2 cos 37। डोंट वरी, लामिस थ्योरम से सीधा आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, T2 के दो कंपोनेंट, T2 cos 37 और एक ऊपर की तरफ T2 sin, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? T2 sin 37। कहो हाँ, कोई दिक्कत? बहुत प्यार मोहब्बत से बता रहा हूं। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आजा बेटा, T3 के भी दो कंपोनेंट, ये 53 डिग्री है, ये होगा आपका T3 cos, T3 cos 53, और एक ये बेटा इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा सर T3, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं? यहीं पर लिख देता हूं बच्चों, T3 sin 53, T3, एक सेकंड, एक सेकंड, T3 sin 53 और T2 को कर देता हूं यहां पे। बताइए जनाब, कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो, पूछो। दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? मैं बाद में नहीं बताऊंगा, बहुत धीरे बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। T2 के दो कंपोनेंट कर दिए, T2 cos 37, T2 sin 37, T3 के दो कंपोनेंट कर दिए, T3 cos 53 और T3 sin 53। हाँ या ना? यानी बहुत अच्छे से देखो, T2 के कंपोनेंट कर दिए, T2 हटा दो, T3 के कंपोनेंट आ गए तो T3 हटा दो। अब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे लगने वाले फोर्स होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना? सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप बताइए बच्चों, ऊपर लगने वाले फोर्स दैट इज T2 sin 37 प्लस T3 sin 53, T3 sin 53 इज इक्वल टू T1 होगा या नहीं होगा? कहो हाँ। हाँ जी सर, एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, ये सब मिटाता हूं। अच्छे से लिखना है यार, एकदम है ना, बहुत अच्छे से लिखना है। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आज की क्लास 9-10 बजे तक भी चलेगी, मैं चलाऊंगा, लेकिन ये सीख लो तो एनएलएम में रोटेशन में बहुत मजा आएगा। सिंस पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम, लिख दिया ना, पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप बताइए बच्चों, ऊपर लगने वाले फोर्स T2 sin 50, T2 sin 37 प्लस T3 sin 53 इज इक्वल टू T1 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, बात तो आपने एकदम सही कही है, बिल्कुल होगा। तो बेटा एक बात बताओ, sin 37 और sin 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर sin 37 हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5, T2 इंटू 3/5 प्लस T3 इंटू साइन 53 कितना हो जाएगा बेटा? 3/5, 53 का हो जाएगा आपका 4/5। अरे हाँ ना बोल भाई, इज इक्वल्स टू 100। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आराम से? 3T2 प्लस 4T3 इज इक्वल्स टू 500। इसको दो इक्वेशन नंबर 1।
इसको दे दी हमने क्या बच्चा पार्टी, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो तो बताइए जनाब, बताइए। राइट राइट राइट, एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन बच्चों, ये तो अपन ने क्या लिखा, ये वाले डायरेक्शन की लिखी। एक्स डायरेक्शन की अगर मैं लिखूंगा तो क्या अंधा भी देखकर बता देगा इस तरफ लगने वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इस तरफ लगने वाले फोर्स, देयरफॉर आप बताओ T3 cos 53, T3 cos 53 इज इक्वल्स टू T2 cos 37, T2 cos 37। बच्चे T3 cos 53 आपका कितना हो जाएगा, cos 53 cos 53 3 cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फटाक से बताओ, 4 3/5 होगी क्या, बना लो यार, फिर मिटाना पड़ेगा, बनाऊं कहां, यहां पर बनाता हूं। अगर ये आपका 37 होता है तो ये हो जाता है 3, हो जाता है 4, ये हो जाता है 5। बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, cos 53 3/5 हो जाएगा, हाँ या ना, 3/5 इज इक्वल्स टू T2 cos 37 कितना हो जाएगा बेटा, 4/5। अरे हाँ ना बोल भाई, बेटा 5 से 5 उड़ा दोगे तो एक बात बताओ मेरे को, यहां से T3 इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ T2 होगा या नहीं होगा, अरे हाँ ना बोल भाई, मैं जानबूझ के आपको बड़ा बड़ा करवा रहा हूं, जानबूझ के। मैं आपको बताऊंगा इसकी छोटी मेथड क्या है, डोंट वरी। अगर ऐसा है तो बच्चों T3 की जगह 4/3 T2 लिख देंगे, ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो लिख देंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चों 3T2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, बच्चों T3 की जगह क्या रख दो, 4/3 ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 100। बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9T2 प्लस 16T2 इज इक्वल्स टू 300, हाँ या ना। तो यहां से बेटा T2 कितना हो जाएगा सर, T2 हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 25। अगर 300 डिवाइडेड बाय 25 आ गया तो बेटा T2 की वैल्यू 12 न्यूटन आएगी, हाँ या ना। कुछ गड़बड़ है क्या, कैलकुलेशन चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रुको जरा, हाँ 3/5 एकदम सही है। T3 साइन 53 की वैल्यू यहां से अगर मैं पुट करूंगा तो 4/5 एकदम सही है, 5 उधर चला गया, 500 हो गया, ये हो गया 3T2 प्लस ऑफ 4 T3 इज इक्वल टू 500 एकदम सही है। इधर से देखेंगे तो T3 cos 53 की वैल्यू 3/5 एकदम सही है। T2 की वैल्यू cos 37 की वैल्यू देखेंगे तो 4/5 एकदम सही है। वहां से ये हो गया आपका 4/3 T2, तो इधर से अगर आप देखोगे बच्चों तो T2 ये हो जाएगा 3T2 प्लस 4 इंटू 4/3 T2 16 9 9 और 6 25 इज इक्वल टू 300, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 12 न्यूटन, आया ना। ओके ओके ओके, राइट माय मिस्टेक। ये कितना है बच्चों, ये है आपका 500 इंटू 3 1500 होगा ना बाबू। देखो समझ आ जाता है ना, ये हो जाएगा बच्चों 500, स्मार्ट बॉय, इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 25। तो मोना बताओ 60 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दिस, यहां से आपको पता लग रहा है T2 की वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन। अब एकदम सही है, छपाई में हुई थी गलती,
और हमने पकड़ ली बच्चों, कैसा लगा, है ना, क्योंकि मेरे को याद आ रहा था कि आंसर ये है नहीं। तो बच्चों T2 की वैल्यू अगर 60 आ गई तो बच्चों 20 इंटू 4 T3 की वैल्यू 80 न्यूटन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, हाँ या ना। देयरफॉर T3 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। हा सर मजा आ गया, दूसरे ही क्वेश्चन में इतना ऊपर आप उठाकर ले गए कि क्या ही बताए। अजी क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। मैंने जानबूझ के पता आपको इतना बड़ा करवाया सर, क्यों? आप चाहते तो यहां पर सीधा सीधा लामिस थ्योरम निकाल देते। T1 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू बच्चों T2 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 53, 90 प्लस 53 एंड T3 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 90। एक इक्वेशन बन जाती, इतना कुछ सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैंने जानबूझ के आप लोगों को इतना बड़ा करवाया सो दैट आपका जो कंफ्यूजन है वेक्टर रिजोल्यूशन का वो कंप्लीट हो गया। बताओ चिप्स खाऊं या नहीं खाऊं, हाँ या ना? बेटा एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे करवाई है ना, 10-15 मिनट लग गया, इतने प्यार से कैलकुलेशन करवा रहा हूं, मुझे पता है आपकी डुबती है यहाँ पे क्या नट। हाँ तो बताओ समझ आया या नहीं आया, क्लियर, हाँ या ना? मजा, आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ नहीं है, इसका बस रिजोल्यूशन है। ऊपर लगने वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा, तभी तो कोई नेट फोर्स 0 हो रहा है। इस तरफ लगने वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन में मस्ट बी इक्वल टू उस तरफ लगने वाला फोर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या ही करना है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करनी है। cos 53 sin 53 cos 37 cos sin मस्त 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 बाबा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन का जे। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बेटा अगर ये आपको 2 kg का ब्लॉक दे के रखा, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा। अगर आपको ये 2 kg का ब्लॉक देकर रखा हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो सबसे पहला कर्म कांड क्या करना है, ब्लॉक का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। अगर बच्चों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नीचे की तरफ सबसे पहले लगा दो वेट 20 न्यूटन का, और पुलिंग नेचर की टेंशन लग रही होगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो अगर मैं ऐसा देखता हूं तो बच्चों ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम सिंस फॉर इक्विलिब्रियम लाला, आप बताओ T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं ऊपर लगने वाला फोर्स। T1 क्यों लिख रहा हूं, एक ही टेंशन है ना, टी ही लिखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। T माइनस 20 अंधा भी देख के बता देगा कि सर इतना इजी न्यूमेरिकल था। मैंने कहा था ना गिरा गिरा के उठाऊंगा, उठा उठा के गिराऊंगा। रुक जाओ बस देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर बाद में आते हैं। आइए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो। आपको देख के रखा है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, आपको बताना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग क्या होगा। अब सोच यहां पे 2 ब्लॉक है और स्ट्रिंग चेंज हो रही है। आपको मैंने लिखवाया था जब तक आपकी स्ट्रिंग सेम है उसके अंदर टेंशन सेम होगी, स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी टेंशन चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ या ना? होगी या नहीं होगी? एक बच्चा बोल रहा है शार्ट ट्रिक बता दो, कोई नहीं है, मत कर फंसेगा, कोई नहीं है। ये सीख, बेसिक सीख, मैं आपको कभी सिखाऊंगा ही नहीं फालतू की। बेसिक सीखो, आएंगे नंबर, प्रैक्टिस करो, आएंगे नंबर। मुझे भी नहीं आती, जा जिससे मतलब जो सोचना है सोचो। बेसिक आते हैं, बेसिक से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि अगर क्लास में बैठा है ना टफ से टफ क्वेश्चन समझ आएगा। ट्रिक से टफ क्वेश्चन नहीं होता है। सुन मेरी बात आराम से। मैंने क्या किया, दोनों ब्लॉक के एफबीडी अलग अलग बना दिए। लोड लेनी नहीं है बेटा जिंदगी में, दोनों ब्लॉक के एफबीडी बना दे, ठीक।
मेरे को एक बात बता बेटा, इसका वेट नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा होगा और इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही होगी T1। कहो हाँ, लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? हाँ जी सर, लग रही होगी। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको मैं ब्लॉक ए नाम दे रहा हूं। देयरफॉर फॉर एक सेकंड रुकना बच्चों, जस्ट अ सेकंड। चलिए आइए बच्चों, फॉर ब्लॉक ए, अगर मैं ए ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ऊपर लगने वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे लगने वाले फोर्स होंगे, यानी कि T1 माइनस 10 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा T1 की वैल्यू कितनी आ रही है? T1 की वैल्यू 10 न्यूटन आ रही है। कहो हाँ, हाँ या ना? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, अब दूसरे यानी कि इस वाले में जो टेंशन आई आपकी वो T1 थी और इस वाले में जो टेंशन है लेट से ये T2 है। हाँ या ना? हाँ जी सर, T2 है। अब देखो T1 आ गया। सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले जो फोर्सेस है वो लगा दो। नीचे की तरफ सर वेट लगेगा 20 न्यूटन का 2 इंटू जी, ऊपर की तरफ एक T2 लगेगा। बेटा एक बात बता, यहां पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पुलिंग नेचर का T1 लगेगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल भाई, क्या पुलिंग नेचर का T1 लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना? मैंने इसको कहा ब्लॉक बी। अरे इसका एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी सर लगेगा। देयरफॉर फॉर ब्लॉक बी, बच्चों बी के लिए मैं बात करता हूं, ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स T2 क्या होना चाहिए बच्चों? T1 प्लस 20 या T2 माइनस ऑफ T1 प्लस 20। T1 की वैल्यू कितनी है आप खुद बताओ। सर T1 की वैल्यू है 10, इसकी है 20, तो T2 की वैल्यू कितनी आई फॉर इक्विलिब्रियम? आजी 30 न्यूटन आई या नहीं आई? आराम से 30 न्यूटन आई या नहीं आई? आप बताओ। जलती है बत्ती, कैसी बात पे मैं एक चिप्स खा सकता हूं? मजा आ रहा होगा आज की क्लास में। बहुत धीरे धीरे उठाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं। कल की क्लास में प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स कराएंगे, जहां पे और मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? सुनो, अभी F इज इक्वल्स टू ma होता है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी नेट फोर्स 0 हो रहा है। अजी हाँ या ना? नेट फोर्स 0 यानी जरूर एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में कहीं चलता हुआ नहीं दिख रहा। कल की क्लास में ऑब्जेक्ट चलते हुए दिखेंगे, वहां पर F इज इक्वल्स टू ma लगाएंगे। यहां पे तो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो? इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए कंटेंट ऐसा दूंगा ना बेटा, कंटेंट ऐसा दूंगा, भुलाने से भी नहीं भूल पाऊंगे, ऐसा धीरे धीरे उठाऊंगा। सालों लगे हैं ये कंटेंट आपके बनाने में। अब देखो आपको क्या देके रखा हुआ है, एक सिस्टम देकर रखा हुआ है ऐसा। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। यहां पर ये स्प्रिंग नहीं थी, तो इसकी 90 सेंटीमीटर की लेंथ थी। सुनना मेरी बात, 90 सेंटीमीटर की लेंथ थी। अब आप एक 100 सेंटीमीटर की स्प्रिंग लेकर आए, यानी जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था तो वो 100 सेंटीमीटर की थी, यानी नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग कितना था? 0 था, तब वो 100 सेंटीमीटर की थी। आपने स्प्रिंग को दबाया और यहां पे लगा दिया, आपने स्प्रिंग को दबाया और यहां पे लगा दिया। अब स्ट्रिंग भी है और स्प्रिंग भी है, हाँ या ना? स्प्रिंग कांस्टेंट की आपको लेंथ वैल्यू देके रखी है 100 और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आपको 100 देके रखी है।
मेरे को एक बात बताओ, स्प्रिंग कंप्रेस्ड पोजीशन में है या एलोंगेशन पोजीशन में, आप बताओ। बेटा अरे एक तो तेज चलते हो, कल कराऊंगा एफ इज इक्वल टू एम ए वाले 25 क्वेश्चन एक साथ, कल, आज नहीं, आज नहीं, गलती मत करना। पढ़ाने दे मेरे को, जैसे तेरे से अच्छा आता है पढ़ाना, तू पढ़ने का काम कर, मैं पढ़ाने का करता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को मत बता कि इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए वाले भी कराओ, ठंड रख जरा। चलिए, कंप्रेस्ड है, तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो एक बात बताओ, मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। एफबीडी ऑफ ब्लॉक अगर मैं बनाऊंगा तो पहले तो नीचे की तरफ क्या लगा दो, 20 न्यूटन का वेट लगा दो। ऊपर की तरफ क्या है बच्चे, सर ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही होगी बिकॉज स्ट्रिंग है। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ जी सर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्प्रिंग कंप्रेस है तो क्या वो वापस इलोंगेट होना चाह रही हो? अरे स्प्रिंग को दबाओगे तो वापस से बढ़ती है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस है तो क्या ये फोर्स ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ लगा रही होगी, हाँ या ना? तो क्या ये फोर्स ब्लॉक के ऊपर, क्या ये फोर्स ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ लगा रही होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? ये कॉम्प्रेस्ड है मेरे भाई, अगर ये कॉम्प्रेस्ड है तो ये इसको दबा रही होगी, तो ब्लॉक के ऊपर पुशिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, हाँ या ना? सर बात तो एकदम चौखी कही है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, स्प्रिंग कितने से कॉम्प्रेस्ड है? सिंस स्प्रिंग स्प्रिंग is compressed by how much? 100 minus 90 सेंटीमीटर। अरे ओरिजिनल लेंथ तो उसकी 100 है, यहां पे 90 यानी 10 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस हो गई। तो ये क्या होता है बच्चों, यही तो आपका x होता है या नहीं होता है? दिस विल इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोल हाँ। अगर बेटा x की वैल्यू तेरी 10 सेंटीमीटर आ गई है तो मन्ने एक बात बता, देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? सर स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ kx होता है, लेकिन माइनस कब लेते हैं? माइनस अपन लेते हैं आपके कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन के लिए। कंप्रेशन का अपोजिट डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है तो माइनस लिखने की जरूरत है क्या? कंफ्यूज नहीं होना है। आपने बता दिया नीचे की, अरे कंप्रेशन ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ डायरेक्शन बता दिया, माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बच्चों? सर kx होगा। तो आप मेरे को बताइए बच्चों, स्प्रिंग फोर्स यहां से k की वैल्यू कितनी है? सर 100 न्यूटन पर मीटर, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 100 से 100 अगर मैं हवा में उचका दूंगा तो मेरे को एक बात बता, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? जी सर आएगा। नाउ सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ऊपर लगने वाले फोर्स, यानी कि ऊपर लगने वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स होंगे। ऊपर कौन कौन सा लग रहा है? टेंशन। नीचे कौन कौन सा लग रहा है? Fs प्लस 20 न्यूटन, दैट इज वेट। स्प्रिंग फोर्स कितना है लाला? सर स्प्रिंग फोर्स आपका आला, स्प्रिंग फोर्स 10 प्लस ऑफ 20, तो मेरे को बता मेरे बंटी 30 न्यूटन की टेंशन आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना? फटाक से बताओ। फील होना चाहिए, फील होना चाहिए इसी बात पे चिप्स खाइए।
सर बात तो मजा ही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब ये स्प्रिंग इलोंगेट है 10 सेंटीमीटर से, आया ना? सेम क्वेश्चन है, पहले स्प्रिंग कॉम्प्रेस करके लगाई थी, अब इलोंगेट करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने जैसा बताया हम वैसा करेंगे। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, नीचे की तरफ सबसे पहला काम है वेट लगाने का, बिकॉज ये ब्लॉक अभी भी आपका कितना है, 2 kg का है। और ऊपर की तरफ हम लगा देंगे पहली फुर्सत में क्या सर जी, टेंशन, क्योंकि पुलिंग नेचर की लगती है। अब मेरा जो दिक्कत फंस रही है, वो दिक्कत काई की फंस रही है, इस बार नेचुरल लेंथ वही वाली स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ जिसकी 100 सेंटीमीटर, इस बार अपन ने खींच के लगाई। तो बेटा अगर खींच के लगाई तो तू बता वो भी खींच के लगाएगा या नहीं लगाएगा? आपका स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? हाँ जी सर। सिंस x इज इक्वल्स टू बच्चों 110 माइनस 10 सेंटीमीटर ही होगा या नहीं होगा? देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स अभी भी कितना आएगा बच्चों, k इंटू एक्स आएगा, दैट इज 100 इंटू 10/100। तो बेटा आप खुद बताओ, वही सारे कितने से स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, वही x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 100 से 110 कर दी है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा सर? 10 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। अगर 10 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स आ गया लाला, since block is in इक्विलिब्रियम, अगर बच्चे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे। T प्लस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये हो जाएगा बच्चों T प्लस 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यहां से टेंशन कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 बोले तो बेटा 10 न्यूटन बोलो। चिप्स खाऊं या नहीं खाऊं? हाँ या ना? आए हाय आंसर निकाल रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल। बेटा जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, है ना? पहले आता था एक सीरियल सास की कभी बहू थी, है ना? आपने तो शायद सुना भी नहीं होगा, हमारे तो घर वाले सब एक साथ बैठ जाते थे, तो उस पर पहले रीकेप बताते, तो वो प्रथा अभी भी चली आ रही। तो कोई भी सीरियल देखते हो तो पहले रीकेप आता है ना? एक दिन पहले का बताते हैं, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। अगर आपने एक दिन पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो फिर उसके बाद की कहानी कहां समझ आएगी आप, है ना? आएगी क्या? एक ही चीज तो घुमा घुमा के करवा रहा हूं। नो 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 नो, आइए प्यारे क्वेश्चन। है सर, ब्लॉक सिस्टम हमार तो कभी समझ नहीं आओ, आप ही समझा दीजिए कैसे होगा। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, आइए आइए आइए, सुन लो आराम से। एम जी साइन थीटा कैसे लगता है, एम जी कॉस थीटा कैसे लगता है, एक एक चीज प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा, इसलिए आराम से। ठीक है? ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। आ जाओ बेटा। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन। ईच स्ट्रिंग नहीं, एक ही स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कट कॉपी पेस्ट में मेरी गलती है ना भैया? ये स्ट्रिंग है और ये यहां से बंधी हुई है और ये मास आपका यहाँ पे लटका हुआ। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखते जाओ बेटा। एक बात बताओ लाला, क्या नीचे की तरफ mg लगेगा? हाँ या ना? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या नीचे की तरफ mg लगेगा? हाँ या ना? अभी सब भूल जाओ, सिर्फ ब्लॉक को देखो। सर बात आप एकदम सही कह रहे हो, नीचे की तरफ mg लगेगा, कोई दिक्कत?
मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ब्लॉक के ऊपर ही बना दे रहा हूं। सर आप नॉन लेजी लेक्चर में लेस खा रहे हो भाई, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम बकवास करते रहते हो तुम। हाँ तो एक बात बताओ, एमजी नीचे की तरफ लगा दूं, किसी को दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन ब्लॉक के ऊपर लगा रहा हूं आराम से, टेंशन ब्लॉक के ऊपर लगा रहा हूं, पिछाड़े लगेगी या नहीं लगेगी पुलिंग नेचर की? आप बताइए। हाँ जी सर, पुलिंग नेचर की टेंशन पिछाड़े लगा दो। ये लो जी, आपने कहा, हम देर कहां लग करते हैं सर लगाने के लिए, आपका हुक्म। लीजिए जनाब, ये हमने यहां पर टेंशन लगा दी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है? पहली बार है इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं, नेक्स्ट उसमें डायरेक्ट mg cos थीटा mg sin थीटा लगा दूंगा। हाँ सर ये ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, ये थीटा, ये 90। सर पे हाथ रख के बोलो, सब अपने अपने सर पे हाथ रख के बोलेंगे सबके बाल झड़ना चाहिए, ये 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ या नहीं? अरे होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, ये वाला जो एंगल है इसको आप 90 माइनस थीटा लिख दो, लिख दो, क्या कोई दिक्कत? ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ब्लॉक के ऊपर परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो क्या इसको उठाकर पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? आप बताओ भाई, वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने भैया नॉर्मल रिएक्शन भी यहां पर बना दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, दुविधा, कष्ट, कलेश, परेशानी हो तो मेरे को पहले ही बता दो, क्योंकि इसके बाद आगे तांडव होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर से मैं बोलता हूं अगेन, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देख बेटा, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बात एकदम चौखी है, होना तो चाहिए। अगर ऐसा है तो एक बात बता बेटा, एक 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 बात बता, ये वाला कंपोनेंट ऑफ mg cos 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? और ये वाला कंपोनेंट ऑफ mg उसके परपेंडिकुलर mg sin 90 माइनस ऑफ थीटा होगा या नहीं होगा? तू बता दे, या और इजी करा दूं, और इजी करा दूं, और इजी कर ले, और इजी कर ले। देख बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, ये अपन इस पर्टिकुलर सरफेस के एक कंपोनेंट पैरेलल कर रहे हैं, एक उसके परपेंडिकुलर कर रहे हैं। एक बात बता, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल अगर 90 है, अगर ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये वाला एंगल थीटा होगा। देख ये वाला पूरा एंगल 90 हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर हो जाएगा। तो आप मेरे को बता दो बेटा, आप मेरे को बता दो, अगर ये थीटा है तो क्या ये mg cos, अरे ये वाले पेन से नहीं लिखना था, दूसरा पेन, दूसरा पेन। तो क्या ये क्या ये mg cos थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर वाला mg sin थीटा होगा या नहीं होगा? अगर इस थीटा से लिख रहा हूं, अगर इससे लिखोगे तो बेटा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इससे लिख रहा हूं इसका ये वाला कंपोनेंट mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा हो जाएगा। जैसे खेलना है वैसे खेल, बेसिक्स तो बहुत अच्छे बनवा दिए। बताओ चिप्स खाऊं या नहीं खाऊं? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा यही पूछ लो, मैं रुक गया, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, पूरी क्लास बोलेगी समझ आया या नहीं आया। मेरे को कोई जल्दी नहीं, मैं रुक गया। जहां पर आपको दिक्कत होगी मुझे पता है, इसलिए मैं रुक गया। मैं और चिप्स खाता हूं, नहीं बिस्किट भी खाता हूं, बिस्किट भी आए हैं। सबका चाहिए मेरे को, सबका मांगता है, सबका मांगता है क्या?
क्लियर क्लियर क्लियर। सर कहाँ से आते हैं? राइट राइट राइट। चलो अब देखो, अब एक बात बताओ आराम से, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो सेम होंगे या नहीं होंगे? कहो हाँ। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे या नहीं होंगे? अरे तभी तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा। एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक्स वाई देख रहे हो। एक्सिस कैन बी शिफ्टेड। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या लिख सकता हूं मैं? सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या मैं टेंशन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा लिख दो एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा लिख दो? कहो हाँ या ना। आ गई नॉर्मल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। आजा बेटा कर। आजा बेटा कर। कसम से इतनी तेज भूख लगी थी ना, लेकिन बढ़िया खा खा के क्लास लो, ये भी अपनी मजा है ना? आजा बेटा। ये ब्लॉक है 2 kg का, आराम से देख। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg। चल अच्छा छोड़, ठीक। हाँ सर ठीक। अच्छे से देख बेटा, बहुत अच्छे से देख। इसके ऊपर क्या 20 साइन थीटा का आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? इसको ना कोई एक एंगल ले लेते हैं, इसको ना कोई वैल्यू दे देते हैं, थीटा को 37 कर देते हैं। 37 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा आगे की तरफ क्या एक फोर्स लग रहा होगा 20 साइन 37। देख आगे की तरफ हमेशा साइन थीटा लगता है mg का, और इसके परपेंडिकुलर बच्चे नीचे की तरफ क्या mg का एक कंपोनेंट 20 cos 37 लग रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम चौखी बात है सर। क्या बेटा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी? हाँ जी सर लग तो रही होगी, लगा दी। क्या बेटा पीछे की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा? बिकॉज आपकी क्या है, स्प्रिंग है। या आपने नॉर्मल फोर्स लगा दी या आपने टेंशन लगा दी। स्प्रिंग देखो ओरिजिनल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, कंप्रेस है 10 सेंटीमीटर से। 10 सेंटीमीटर से अगर कॉम्प्रेस है तो क्या वापस से खुलने की कोशिश कर रही होगी? तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स आएगा, हाँ या ना? कोई जल्दी नहीं है ब्रो, आराम से देख सकते हो आप, सारी चीजें आपके आंखों के सामने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बताओ आएगा या नहीं आएगा स्प्रिंग फोर्स? अरे बोलो भाई, ये दबी हुई है तो ये फेंक रही होगी ब्लॉक को या नहीं, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ लाला ताला 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 क्या बोल रहे? टेंशन इन द स्ट्रिंग, बस सिर्फ टेंशन निकालनी। अगर बेटा टेंशन निकालनी है, सिंस सिस्टम या ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस यहां लिखता हूं सिंस, एक तो बात बात पे एसी बंद कर देते हैं ये लोग, इज इन, पता नहीं कहां ले जाएंगे इतना पैसा बचाकर, वैसे तो है ही नहीं लेकिन ठीक है। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, आगे लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू पीछे लगने वाला फोर्स होगा,
यानी यानी बच्चों, यानी कि क्या हो रहा है, टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन पीछे और ये आगे लग रहा है या नहीं लग रहा है, एफ एस प्लस 20 साइन 37 हो जाएगा। तो सिर्फ टेंशन ही अगर आपको निकालनी है, एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के इंटू एक्स लिख दो अब सीधे, प्लस 20 बेटा साइन 37, आंख बंद करो, साइन 37 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/5। आइए बच्चों, x की वैल्यू इस बार कितनी है सर, 10 इंटू, तो सीधा लिख दूं 10 न्यूटन ही आएगा, प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12 प्लस 10, टेंशन आएगी आपकी 22 न्यूटन। हाँ या ना, अच्छे से देख लीजिए, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। टेंशन आएगी आपकी 22 न्यूटन। क्लियर है या नहीं है, आराम से आज ये क्लियर है या नहीं है, आराम से मेरे को बता दो। नेक्स्ट, चाय भूल जाओ, ये देखो, ये वाला देखो, इफ मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग 2 इज 100 न्यूटन। आपको देके रखा हुआ है बेटा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है, आपको ये देके रखा हुआ है, मैक्सिमम टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग आपको देके रखा हुआ है 100 न्यूटन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W फॉर सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि यहां से मैं कितना वेट टांग सकता हूं सो दैट आपका सिस्टम कहां रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अगर 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 ये आपको 37 देके रखा हुआ है और ये वाला एंगल भी आपको बच्चे 37 डिग्री देके रखा हुआ है, ये वाला एंगल भी आपको 37 डिग्री देके रखा हुआ है, दिस इज गिवन। आपको बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सो दैट ये स्ट्रिंग ना टूटे। बताओ बच्चों कैसे करेंगे, बताइए। एक बोल रहा है सभी क्या जादू है, पैकेट में चिप्स खत्म नहीं हो रहे, रुक जा एक खा के बताता हूं। हाँ बताओ भाई, कोई दिक्कत, क्वेश्चन तो समझ आता है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ आता है। लेट्स से इसमें कुछ T1 लग रही है, कैसे करेंगे, वही सब पुराने खेल है, रिजॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। हाँ या ना, कैसे रिजॉल्व करेंगे सर, सर अंधा भी देख के बता देगा कि यहां पर T2 cos 37 लग रहा है, यहां पर ये क्या लग रहा है आपका T2 cos 37, यहां पर आपका T2 sin 37 लग रहा है। हाँ या ना, हाँ जी सर, यहां पर आपका T1 cos 37 लग रहा है, यहां पर आपका T1 sin 37 लग रहा है। हाँ या ना, आराम से ये हो जाएगा बेटा आपका T2 cos 37। मेरे को कोई जल्दी नहीं है आज का लेक्चर खत्म करने की, मैं फिर बता रहा हूं, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा T2 sin 37, ये कितना हो जाएगा बेटा T1 cos, अगर बेटा ये अब कंपोनेंट में दिक्कत आ रही है तो ये मेरी दिक्कत नहीं आपकी दिक्कत है, और ये कितना हो जाएगा बच्चे T1 sin 37। और एक बात बताओ, नीचे की तरफ ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेट से ये आपका पॉइंट C है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे की तरफ ही वेट लग रहा है W या नहीं, इस पॉइंट को देखो, ये वेट यहीं से एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। बात तो सर आपकी एकदम चौखी है,
आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सिर्फ वेक्टर रिजॉल्व कर दिए, एक्स और वाई डायरेक्शन में हो गए, यानी अब एक्स वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, वाई वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, हाँ या ना? एज सिंपल एज दिस। मुझे नहीं पता तुमको क्यों टफ लगता था। आओ आप बताओ। सिंस बच्चों समेशन ऑफ फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स सर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, T2 sin 37 इज इक्वल टू T1 cos 37 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बच्चों T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 sin 37। बहुत अच्छे से देखेंगे तो बच्चों यहाँ से आपका T1 हो जाएगा T2 sin 37 by cos 37 would come out to be tan 37। आप मेरे को बताओ T2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100, तो बेटा tan 37 कितना हो जाएगा? 3/4, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी होती है? 75 न्यूटन। हुए है या नहीं हुए है? अरे होगी, अरे होगी या नहीं बताओ। नहीं सर वो मेरी, अरे हाँ होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? सर कौआ चिप्स खा लिए थे क्या? बताइए, अरे होगी या नहीं होगी? T1 की वैल्यू आपकी कितनी आई? 75 न्यूटन आ गई है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट कितनी हो सकता है? कोई बात नहीं है, नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स कर दो। सिंस 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 समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन भी क्या है बच्चा पार्टी? 0 है। तो मेरे को एक बात बताओ, ऊपर क्या लग रहा है? तो T2 cos 37, नीचे क्या लग रहा है? T1 sin T1 sin 37 प्लस W। हाँ जी सर, बात तो सही है। T2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 100। बेटा एक बात बता, T2 की मैक्सिमम वैल्यू पे ही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, कोई दिक्कत नहीं, 100। बेटा cos 37 हो जाएगा आपका, बताना अगर मैं गलत ना लिख रहा हूँ तो, 4/5 इज इक्वल टू T1 कितना आया बेटा? 75। साइन 37 आपका हो जाएगा बच्चे 3/5 प्लस ऑफ W। तो बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे बब्ल्यू? ये हो जाएगा आपका 20 × 4 80 इज इक्वल टू, बेटा ये कितनी बार कटेगा आपका? 15 × 3 दैट इज 45, 15 बार कट जाएगा, प्लस ऑफ W। तो मेरे W की वैल्यू कितनी आई? 35 न्यूटन आई, हाँ या ना? अजी 35 न्यूटन आई या नहीं आई? हाँ या ना? 35 न्यूटन, न्यूटन बेटा वेट नहीं लिख रहा हूं, वेट यहां से मास, सॉरी मास नहीं लिख रहा हूं, मास तो आपका कितना आता? 3.5 kg आता ना? हाँ मेरे बब्लू, समझ आ रहा है? देख रहे हो विनोद बेसिक कितने इंपॉर्टेंट थे? आप खुद बताओ, बेसिक तो आपने कभी पढ़े नहीं। हम्म हम्म आपने बेसिक तो कभी पढ़े नहीं, डायरेक्ट ये प्रॉब्लम बेटा कैसे करते? सोचो, डायरेक्ट ये प्रॉब्लम कैसे कर लेते? आपने रिजोल्यूशन करने नहीं आता, पूरा खेल काय का है भाई? भाई पूरा खेल तो आपका वेक्टर रिजोल्यूशन का रहा यहाँ पे। मियाँ क्या मजे ले रहे? अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं अभी नोट्स खराब हो जाते आपके। आइए आओ थोड़ा सा जॉनर चेंज करते हैं। बेटा ये है आपका, इन द गिवन फिगर फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच सरफेस। आपको नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, कितनी होगी कितनी होगी कितनी होगी, है ना? 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, दोनों ब्लॉक को क्या करो बेटा, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सुनो तड़का सुनो, हमेशा ना
ऊपर वाले ब्लॉक से चालू करना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। चलो ये बना रहा हूं मैं ऊपर वाले ब्लॉक का, ठीक, और एक और बना लेता हूं, और ये मैंने बनाया नीचे वाले ब्लॉक का। आराम से, कोई जल्दी बाजी नहीं है। ऊपर वाले ब्लॉक की बात करता हूं तो क्या नीचे की तरफ एक 20 न्यूटन का फोर्स है, वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन का, हाँ या ना। अब देखो आराम से बेटा, क्या नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की, और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लगा रहा होगा परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की? अरे हाँ या ना। तो अगर सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को देखूं तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक में मर्ज नहीं हो रहा है, यानी जरूर उसको पुश करता हुआ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? ऐसी नॉर्मल रिएक्शन, ऐसी मैं ऐसी ना बताकर अगर ऐसी बता दूं N1, तो क्या किसी को दर्द होगा? और इस N1 का एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पुशिंग, देख नीचे वाला ऊपर वाले को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर आवेंगी या नहीं आवेंगी, आप बता दीजिए। सर बात तो एकदम चौखी है। अगर अलग अलग आएंगी तो बेटा मेरे को एक बात बता दे, अगर आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो सर समेशन ऑफ एफ वाई तो 0 कर दो उठा के सीधा 25 है। सर ये 0 कर दिया बच्चों, N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आई या नहीं आई? हाँ या ना? आ गई सर। आओ दूसरे वाले ब्लॉक की बात करते हैं। ये तो आपने यहां से N1 लगा दी, हाँ या ना? N1 लगाने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके भैया खुद के भी तो फोर्स लग रहे होंगे, नीचे की तरफ एक 30 न्यूटन लग रहा है, और इस ब्लॉक के ऊपर सरफेस ऊपर की तरफ N2 लगा रही है या नहीं लगा रही है? भाई ब्लॉक के ऊपर सरफेस कांटेक्ट, देखो कांटेक्ट यहां पे हो रहा है, ब्लॉक के ऊपर सरफेस परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का ऊपर की तरफ N2 लगा रही है। तो अगर मैं N2 को ऐसा लगा दूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा क्या? हाँ या ना? इसका एक्शन रिएक्शन पेयर इधर पे लग रहा होगा ऐसा या नहीं लग रहा होगा N2 का? कहो हाँ, अरे हाँ या ना बोल भाई, लग रहा होगा या नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया। तो सर आपको फिर पता है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी नीचे लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू ऊपर लगने वाले फोर्स होंगे। तो बेटा आंख बंद करके बताओ N2 की वैल्यू कितनी होगी? सर N1 प्लस 30, N1 प्लस 30, N1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो बेटा N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 20 प्लस 30 हो जाएगी। तो यहां से बच्चा N2 की वैल्यू 50 न्यूटन आई या नहीं आई? हाँ या ना? आप खुद बताओ, कोई कोई ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर ये वेट का एक्शन रिएक्शन पेयर इसके ऊपर ऐसा क्यों नहीं लगाया? मैं फिर बता दे रहा हूं, ये वेट का एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर पे बनेगा, बिकॉज ये वेट वो वाला फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, ना कि ये ब्लॉक। तो बच्चों जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है वही लगाऊंगे ना, यहाँ अर्थ के ऊपर लग रहा है तो अर्थ के ऊपर लगाने का कोई मतलब है क्या अलग से? नहीं, उसके लिए क्या क्या ही करना, वो इतना ही आएगा। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से देखो, एक बात देखो यहां से देखो, टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आया या नहीं आया? लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। नोट, देखिए टोटल नॉर्मल रिएक्शन, टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑन any block is equal to the
टोटल वेट ऑफ बस इज इक्वल्स टू दी टोटल वेट, सिर्फ इसके लिए इज इक्वल्स टू दी टोटल वेट। देखो एक बात बताओ, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन की आई या नहीं आई? हाँ जी सर। बेटा 3 केजी का वेट तो सर 30 न्यूटन होगा ना। टोटल वेट देख, टोटल वेट ये 3 केजी के ऊपर 2 केजी रखा है या नहीं रखा है, तो इसका 5 केजी का वेट हो गया तो 50 न्यूटन, 5 केजी का मास हो गया तो 50 न्यूटन का वेट आएगा, हाँ या ना? आप बताओ समझ आया या नहीं आया? आई रिपीट माई सेल्फ, 2 केजी वाले ब्लॉक का वेट 2 इंटू 10 हो जाएगा। 3 केजी वाले ब्लॉक का वेट 3 और उसके ऊपर भी 2 रखा हुआ है, उसके ऊपर भी 2 रखा हुआ है। तो आप मेरे को बताओ बेटा कितना आएगा? 50 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? अब 390 न्यूटन बोलते हो चचा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे? तो धुआं धुआं कर दो, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर लगाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर लगाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर लगाएगा, सरफेस ऊपर वाले के ऊपर लगाएगी। 3 नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर लगाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर लगाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर लगाएगा। ये क्या है बच्चों? N1 N1 N2 N2 N3 N3। आप मेरे को बताओ नॉर्मल रिएक्शन N1 कितनी हो जाएगी सर? 20 न्यूटन। N2 कितनी हो जाएगी? 3 प्लस N1, 330 प्लस N1, 30 प्लस N1 दैट इज टोटल वेट बोले तो 50 न्यूटन। और बेटा N3 कितनी हो जाएगी? 40 प्लस N1 प्लस N2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 90 न्यूटन। कहो हाँ मजा आया या नहीं आया? मजा आया, मजा आया के बताओ। हाँ जी 20 50 90 20 50 20 50 90। क्लियर सर, बहुत मजा आ रहा है, 2 घंटे पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आप लोगों की। अच्छा ये एक पेज एक्स्ट्रा क्या है, ये ठीक है तो हटाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों, अगर ये 5 केजी का ब्लॉक है तो आपको बताना है इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। मैं बोल दे रहा हूँ ये T1 है, 1 मिनट लिख देता हूँ। चलो आप लोग करोगे। इसके अंदर बच्चों T1 की टेंशन है और इसके अंदर बच्चों T2 की टेंशन। निकालो, निकाल के ही घर जाना है। एक बोल रहा है व्हेन वन ब्लॉक इज फॉरवर्ड, आगे करेंगे तो ऊपर वाला पीछे क्यों जाएगा? बेटा फ्रिक्शन की कहानी है, ठंड रख, तो सबर नहीं है तेरे को, जो बता रहा हूँ वो सीख ले पहले, उसमें भला है। फ्रिक्शन पे डायरेक्ट पहुंच गया तो बेटा छोड़ो, नहीं बोलना सॉरी बच्चा,
छोड़ देते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, यस राइट। यहाँ पे N1 नहीं आएगा बेटा, N2 के अंदर आपका N1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। थैंक यू बताने के लिए। सिर्फ N2 आएगा ना, इसके ऊपर सिर्फ N2 लग रहा है। N2 की वैल्यू 50 + 40 90 हो जाएगी। कोई बताया भी नहीं बुड़बक। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। 40 प्लस N2 आ रहा है ना इसके ऊपर, N1 इसके ऊपर थोड़ी ना आ रहा है। N1 तो यहीं पर खत्म हो जा रहा है, इसके ऊपर कहां से आएगा। N2 के अंदर N1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। N2 राइट, क्लियर। चलिए इसका आंसर निकाल लो बेटा फटाक से। चलिए भैया इसका आंसर निकालेंगे शटाशट एवं फटाफट। निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो। एक पूछ रहा है अक्षय सर कब से पढ़ाएंगे। क्यों बेटा, मेरे से पढ़ने में नहीं है क्या, दिक्कत हो रही है क्या? बुरा लगता है भाई, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। कल से भेज देते हैं अक्षय सर को, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, कौन है भाई? शिवम भैया। ठीक है शिवम भैया, ठीक है। अजी ठीक है। बेटा ये 5 kg का पॉइंट मास, कल तक अक्षय सर आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 kg का पॉइंट मास है, इसके ऊपर वेट लगेगा बेटा निचवाड़े। अजी लगेगा या नहीं लगेगा? एकदम सही बात है। T1 यहाँ पे लग रहा है, T1 ये लग रहा है या नहीं लग रहा है बता दो। अजी सर T1 आपका ये लग रहा है, ठीक है ठीक है। और बच्चों T2 आपका कहाँ लग रहा है? तो T2 आपका ये लग रहा है, ठीक है। हाजी सर एकदम ठीक है बेटा। ये वाला एंगल आपको दे के रखा है 37 डिग्री, ठीक है। हाजी सर ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, हाजी सर। बेटा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, हाजी सर। बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आप खुद बताओ। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। अरे ये टोटल 90 है, इसमें से एक 37 दे दिया, बच्चा हुआ कितना हो जाएगा 53 और ये 93 हो जाए 90 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक बोल रहा सर आपको मेरी कसम आप नहीं पढ़ाए। भगवान भगवान भगवान। पहले ये फटाक से बताओ कोई बेटा ये कसम उसको दे देता तो वो नहीं जाती तेरी जिंदगी से, लेकिन जैसे वो चले गई है ना, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। चल चल यहाँ देख, आजा बेटा। एक बात बता, इसका वेट नीचे की तरफ 50 न्यूटन लगा दूं, किसी को कोई दर्द होगा क्या? नहीं सर कोई दर्द नहीं होगा। ये वेट 50 न्यूटन यहाँ की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है आपका T1 और ये लग रहा है आपका T2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखना बेटा कैसे चालू करते से खत्म करता हूँ, ठीक है। देखना मैं कैसे चालू करते से खत्म करता हूँ बहुत अच्छे से। देख 3 कॉन्करेंट फोर्स एक जगह पे लग रहे हैं, हाँ या ना? आप चाहो तो इसको T1 cos 37 लिखना, इसको T1 sin 37 लिखना, ये T2 हो जाएगा और नीचे की तरफ mg हो जाएगा। तो बच्चों T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 और T1 sin 37 इज इक्वल टू वेट हो जाएगा। तो वो भी सही प्रोसीजर है, गलत नहीं है, वो अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था, हाँ या ना? हाँ जी सर किया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखना बेटा। T1 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल 90, T1 के अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री है या नहीं है? बोले तो साइन 90, लामीस थ्योरम
since system is in equilibrium, तो क्या मैं लामीस थ्योरम चिपका दूं? Since system is in equilibrium then as per Lamis theorem is equal to, बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से देखो, T2 के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये पूरा है 90 प्लस 37, हाँ या ना? साइन ऑफ, बेटा चालू हो जाओ, कोई नहीं रोएगा कि सर आपने ये नहीं बताया, इज इक्वल्स टू, बेटा ये क्या है? 50 और उसके अपोजिट वाला एंगल, ये 50 और उसके अपोजिट वाला एंगल क्या 90 प्लस 53 है या नहीं? हाँ या ना? 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस 53 है या नहीं? सॉल्व करो, आंसर निकालो, T1 T2 की वैल्यू निकालो। एक बोल रहा है नेट खत्म, बेटा तू भी खत्म हो जा, जिंदगी भर रोता रहे ना नेट के लिए। अभी वो बोलती कि वीडियो कॉल कर लो, या बोलता फट से मम्मी को हॉटस्पॉट लेके करोगे। सुंदर कन्या का अलग ही जहर चलता है जिंदगी में। हाँ भाई आया बेटा, अगर ये इक्वल है यानी कि इसके इक्वल ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ या ना? हाँ जी सर। Therefore, T1 is equals to 50, बेटा साइन 90 प्लस 53, 90 से प्लस माइनस हो रहा है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन 53 हो जाएगा, बोल हाँ, इनटू साइन 90, अरे इसको इसके इक्वल रख दिया तो साइन 90 उधर चला गया। बात तो सर सही बोल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 1। तो यहां से आपका T1 कितना हो जाएगा? 50 cos 53, cos 53 3/5। तो यहां से बच्चा पार्टी T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250/3। क्या है? हाँ। अरे कितनी प्रैक्टिस करवा दूं लाला, बताला कितनी प्रैक्टिस करवा दूं? T1 की वैल्यू आ गई। ऑल्सो बेटा दिस इक्वल्स टू दिस भी है, तो यहां से T2 इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू पुट कर बेटा, 250/3 साइन 90 कितना है सर? साइन 90 साइन 90 साइन 90 साइन 90 साइन 90 साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू साइन 90 प्लस 37 यानी कॉस 37 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो T2 इज इक्वल्स टू 250/3 इंटू कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 4/5। एक बार 50 बार यानी 200/3 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितनी आई? 200 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। कहो हाँ या ना? कोई दिक्कत? कैसा लगा आज का लेक्चर? कैसा लगा आज का लेक्चर? फटाफट एवं खटाखट बताइए। और इसी के साथ मेरे चिप्स भी खत्म होने वाले हैं। बताओ, मजा आया? NLM टफ है इजी है? हा मजा आ गया आज तो, है? तो बच्चे घर पे इसकी प्रैक्टिस दबा के कर लेना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बहुत दिक्कत वाले काम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत वाले काम हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस समय से नहीं करोगे तो बढ़िया लेक्चर रहा आज का, बहुत सारी चीजें सीखी, देखी और समझी। इसी के साथ आज मैं अलविदा लेता हूँ, है ना? कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो रही हो कमेंट देख ले बेटा, कहाँ दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है ना?
अब आप देख लो कहाँ दिक्कत है, आप देख लो किसको रिजोल्यूशन करते नहीं बन रहा, किसको बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही है, किसको cos 53 sin 53 cos 37 tan 37 वगैरह की वैल्यू लेते नहीं बन रही है, किसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करते नहीं बन रहे। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता चुकी है। क्यों नॉर्मल रिएक्शन नीचे की जगह ऊपर लिख रहे हैं, एक एक चीज जहां पर आपका डाउट आ सकता है वो सारी की सारी चीजें मैंने क्रिस्टल क्लियर